तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है हमारे पास में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का आपका 8 सितंबर को होने वाला एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 साझेदार होने चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया। देखो प्यारे बच्चों, ये बनाया गया था 1932 में। कहाँ पर लिखा 1932, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई है तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि कितनी होती है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6 महीने की। और चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारों में लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितों का विभाजन किस अनुपात में होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पूर्वानुपात में होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नए साझेदार के प्रवेश पर बनाया जाता है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अवकाश ग्रहित साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा वार्षिक उच्चंत खाता खोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों को भी देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राप्ति अनुपात। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, प्राप्ति और उसके बाद में अनुपात, इसका राइट आंसर आ जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता पर होने वाले लाभ हानि में साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है। ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है। और अब अगला क्वेश्चन, वसूली खाता फर्म के जीवन में एक बार बनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्म के जीवन में, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, एक बार। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करता है। देखो प्यारे बच्चों, कंपनी का कार्यक्षेत्र किसका उल्लेख करता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पार्षद और सीमा नियम का उल्लेख करता है। तो देखो यहाँ से आपको पार्षद, सीमा और उसके बाद में लिखना होगा नियम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, निर्गमित पूंजी कभी भी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर आपको अधिकृत लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंश पूंजी जिस प्रमुख शीर्ष में लिखी जाती है उसे कोष कहते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा कैसा कोष कहते हैं इसको। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उसे अंशधारी कोष कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, विश्लेषण का साधारण तात्पर्य आंकड़े हैं। देखो प्यारे बच्चों, विश्लेषण का साधारण क्या तात्पर्य क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सरलीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये इस प्रकार से दे रखे हैं। देखो जोड़ी का मिलन आपको ऐसे करना होगा, पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाए फर्म को लाभ हुआ हो। इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी, फर्म का व्यापार अवैध होना। देखो प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, अनिवार्य विघटन, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे करना होगा, ऋण पत्रों पर प्रीमियम। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी इससे। ठीक है, और ऋण पत्रों पर बट्टे का निर्गमन। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना होगा, वाहन। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा, स्थायी संपत्ति से प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से सत्य को देखेंगे।
सत्य सत्य को भी अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है। एकदम प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खातों में किया जाता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, असत्य होगा। नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। एक चीज साझेदारी के अनुसार एक साझेदार से सभी साझेदारों की इच्छा से ही निवृत्त हो सकता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य होगा। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित असीमित होता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य होगा। मूल लिहाज से एक रोकड़ मद है। छठे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो उसके बाद में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा लाभ है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्गमित अंशों से कम से के लिए आवेदन पत्र लाए तो ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अल्प अभिदान इसको कहा जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग अल्प और उसके बाद में अभिदान, ठीक है। अल्प अभिदान इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो कंपनी की स्थापना करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कहलाता प्रवर्तक, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी के स्थिति विवरण के किस शीर्ष में विकास संबंधी व्यय का प्रदर्शन किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गैर चालू संपत्ति या शीर्षक में। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा गैर चालू और उसके बाद में संपत्ति, ठीक है ना, गैर चालू संपत्तियाँ और उसके बाद में शीर्षक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, चालू अनुपात व्यवसाय की कौन सी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता को प्रकट करता है। किसको प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा अल्पकाल और उसके बाद में वित्तीय सुदृढ़ता। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अल्पकाल वित्तीय और उसके बाद में सुदृढ़ता को ये प्रकट करता है। और अब अगला क्वेश्चन, किस अनुपात का संबंध बेचे गए माल की लागत और औसत स्तंभन से होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस राइट का आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपका दे रखा है छठे नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका आएगा स्कंद आवर्त अनुपात। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लेना, स्कंद और उसके बाद में आगे लिखोगे आवर्त और उसके बाद में अनुपात, ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा रोकड़ भाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लेखांकन और उसके बाद में मानक 3, ठीक है प्यारे बच्चों, लेखांकन मानक 3 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आप चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के अभी सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि प्रत्येक माह कोई साझेदार। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दूँ। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये आ जाएगा, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, 9 का उत्तर ये लिखा, 10 का उत्तर ये लिखा है। एक काम करो आप लोग पहले तो पूरा का पूरा पेपर देख लो कि आपका पेपर कैसा आएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूँ। देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।